हेलो एवरीवन। एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि गैलन देखती है कि गैलन रो रहा था। अब गैलन बोलता है कि मैं सच में नहीं रो रहा था। सुनने को तो तुम्हें अजीब लग सकती है, पर यह सच है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को फील कर पाता हूँ। अब तुम अभी भी रो रही थी, इसीलिए मैं रो रहा था। अब गैलन पूछती है कि क्या है, सुपर पावर है? अब गैलन बोलता है कि मुझे खुद भी नहीं पता है क्या है, मैं भी क्यूरियस हूँ जानने के लिए। अब गैलन सोचती है फिर वो मुझे मना क्यों किया था कि किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहने के लिए। क्या है फीलिंग्स, और मेरी जो भी फीलिंग्स है वो दूसरों के लिए शायद वो मैनकाइंड हो सकता है। ऑफ कोर्स ये हो सकता है। अब ये सोचती थी ये सब चीज़ को, और गैलन के साथ पास्ट नाइट जो कुछ बात किया था, और ये सोचते हुए वो मुस्कुरा भी रहे थे। अब नानी और मम्मी ये दोनों सोच रहे थे कि क्यों ये अजीब सी बर्ताव कर रही थी। अब गैलन सोचती थी कि पास्ट नाइट से हम थोड़ी क्लोज हो चुके हैं, पर गैलन उसे सामने देख के मुड़ के चला जाता है। तो गैलन जो भी पूछती थी और सब कुछ जवाब सिर्फ हाँ में ही देता था, पर ये बात करने की कोशिश कर रही थी। और इसे दिन भर कोशिश करते करते बाद में चिल्ला के बोलती है कि जब बात करते हैं तब दूसरों की तरफ देखते बात करते हैं, और तुम्हारी तरह ना देखे हुए सिर्फ हाँ बोलना ये नहीं करते हैं। अब गैलन बोलता है कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आया हूँ, ना कि किसी के साथ बात करने या किसी की पर्सनल चीज में इन्वॉल्व होने के लिए यहाँ आया था। और यही इन दोनों की बात जब कन्वर्सेशन चल रहा था तब से जिनको वहां आ गया था और छुपके से उनकी बात को सुन रहा था। इंजू उनके रेस्टोरेंट फिर से आके वो फोटो दिखा के इन्वेस्टिगेशन करने की तरह पूछताछ कर रहे थे। और वैसे भी इनको पहले से मालूम था कि जुनगुम की बहन है, थोड़ी नर्वस फील होके बात कर रहे थे। और ये दोनों बात करते हैं कि जिहो छुप के जो सुन रही थी, अब ये भी उनके पास आके बैठ के सुन रही थी। तब गैलन बोलती है कि मेरी एक पर्सनल रीजन है, तुम जानती हो। और फ्रिज में किसी को मार के और इतने में जिहो जानबूझ के नीचे गिरने की एक्टिंग करता है कि जैसे उनके बात वहीं बीच में ही बंद हो जाए, क्योंकि अब जिहो के साथ ये भी सुन रही थी। अब गैलन पूछता है कि कब से तुम दोनों वहां पे सुन रहे थे? अब यूनजोंग अभी अभी आई थी। वो सुनने के बाद वो चैन की सांस लेता है। अब गैलन बोलता है कि पता नहीं ये फीलिंग्स क्या है जब उसके साथ में होता हूँ, वो लड़की मेरे साथ होता है तो कुछ डिफरेंट फील होने लगता है। अब कल रात वो जब मुझे मेरी आंखों में झांक के देख रही थी, क्या था वो? चलो तुम देखो वैसे, पर वो सेम फीलिंग नहीं होता है। छोड़ो, तुम्हारा काम क्या है? तुम तो हमेशा मुझे इंटरप्रेट करते हो ना रात में। और ये फ्रिज यहीं पर था, ये सोचते हुए इंजन सीधा फ्रिज के पास जाके फ्रिज के डोर खोल देती, पर फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं था। अब गैलन को वो घूर रही थी पीछे से, अब गुस्से भरी नजर से। उसे गैलन की मम्मी छुप के देख रही थी बाहर से, और उनको अच्छी नहीं लग रही थी कि गैलन को कोई ऐसी नजर से देखे। उनको देखते ही ये दोनों फेक स्माइल देना कभी भी नहीं भूलते थे। अब जो पूछता है कि क्या इनको भी मालूम है कि तुम कौन हो? गैलन हाँ बोलता है। अब ये ऑफिसर उनको देख के पास आके बोलता है कि मुझे याद रखे हो ना तुम, मैं तुम्हारी नजर से तो हीरो हूँ ना। अब मैं क्या उनकी केस को बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन किया था तब। अब गैलन बोलता है पर पता तो नहीं चला ना। अब एक बच्चे की मिसिंग होने की केस आता है, और वो बात सुनने के बाद गैलन नहीं रोक पाता है खुद को। वो ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब ढूंढते ढूंढते फाइनली ये बच्चे के पास पहुंच जाता है। तो लड़की के साथ और एक आदमी भी था जो उसे ड्रिंक्स देके उसके मम्मी के पास छोड़ने के लिए बोल रहा था, और वो आदमी गैलन को देखने के बाद थोड़ा बहुत घूर रहा था। अब गैलन की आने की खबर उसकी वाइफ उसे दे दी थी। दूसरी तरफ वो गैलन को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी नजर से लग रहा था कि कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा था। अब गैलन को फील होता है सेम फीलिंग्स, तो उसे ढूंढते ढूंढते वो देखती है कि उनटो के साथ हो। और गैलन बोलती है कि हम सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस कर रहे थे, पर गैलन नहीं चाहता था डायन उनटो के साथ बात करे। और ये सोचते सोचते जब वो सबको काम डिवाइड करके दे रहा था, तो डायन को बहुत ज्यादा काम देता है, मतलब मानो जैसे सारे के सारे काम का लिस्ट दे देता। तुमचो को यहाँ देख के योंगा जबरदस्ती उसे पूछताछ कर रहा था कि मुझे बताओ वो छोटी लड़की जो मिसिंग हुई वो कहाँ है। और वो लड़की मिल चुकी थी अभी तक। अब उन तक जाके बोलने पर उसे छोड़ देता है। जो गैलन से जानने की कोशिश कर रही थी डायन के साथ वो डेट कर रहा है या नहीं। अब गैलन से ना सुनने के बाद वो बहुत खुश नजर आ रही थी। अब न्यूज में एक डेड बॉडी का स्केलेटन दिखाया जा रहा था। अब इंजोंग वो न्यूज देख रही थी फोकस करके। अब फ्रेंड जब अप्लाई करके
करने के लिए दिया था। अब डायलन वो देख रही थी और सोच रही थी क्या करेगी। अब डायलन लाइब्रेरी से वापस नहीं आई थी, इसलिए उसकी मम्मी बहुत परेशान। डायलन को सेम फील होता था कि जैसे कोई उसे पीछा कर रहा था और ये देखती है कि हामन लेके कहीं जा रहे हैं। अब डायलन की मम्मी देखती है कि डायलन को पीछा कर रही थी, तो उसे बीच के खींच के ले जाती है। अब पूछती है कि तुम मेरी बेटी को क्यों फॉलो कर रही थी? मेरी फैमिली को टच करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब नानी भी वहीं पर आ जाती है ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ के और बोलती है कि अडल्ट ऐसे फाइटिंग नहीं करते हैं बीच रास्ते में, ये अच्छा नहीं होगा। अब दूसरी तरफ डायलन देखती है कि घर में कोई नहीं है, पर वो रूम आके सो जाती है। डायलन रात में काम खत्म करने के बाद देखता है कि फ्रिज, जो कि डायलन परेशान थी और फ्रिज की वजह से। अब डायलन मैसेज देखती है इंस्टाग्राम में कुछ, जो कि जिनकुम का मैसेज था, वो एक्स्ट्रा डे एक्टिव था और मैसेज दिया था, मैं तुम्हारी मम्मी, नानी और न्यू फ्रेंड के साथ जल्दी ही मिलने की प्लान बना रहा हूं। डायलन वो पढ़ने के बाद दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है फिर से घर में। अब डायलन फ्रिज बाहर निकाल देता है और उसे फील होता था डायलन भी भाग के आ रही थी दूसरी तरफ से। तो वो पूछता है कि क्या हुआ है। अब डायलन बोलती है कि जिनकुम की मैसेज के बारे में। तो दोनों मिलकर निकलते हैं ढूंढने के लिए। अब जोंगी उनको मदद करता है ढूंढने में। अब पुलिस उनको पूछताछ कर रही थी तब कि इतनी रात में ये सब इंस्ट्रूमेंट पकड़ के क्यों घूम रहे हो। तब ये लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अब डायलन और जिनकुम का मैसेज के बारे में सब कुछ बोलती है, मतलब वो जिंदा है, वो कंफर्म हो चुका था। अब ये दिखाया जाता है हमें कि तब से वो हॉस्पिटल में ही था। अब डायलन की फोटो भी वो तब से देख रहा था और मैसेज कर रहा था हर दिन कि जल्दी मैं तुमसे मिलने के लिए ही आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ गलती तो किया था, मैं सॉरी फील करता हूँ, पर तुम मेरी मैसेज को सीन क्यों नहीं कर रहे हो। ये बार बार मैसेज कर रहा था। अब आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था और ये सुनने के बाद सब रो रहे थे कि तुम्हारी टेंशन अब गई, तुम अपनी सर ऊपर उठा के चल सकती है। और डायलन भी रो रहा था क्योंकि डायलन रो रही थी। अब आज की हेल्प के लिए दोनों थैंक यू बोलते हैं डायलन को। अब जिनको के मैसेज में वो मेंशन किया था कि तुम्हारी फ्रेंड को मैं मिलने के लिए चाहता हूँ। वो सोचते हुए तुम सोच रही थी कि जब वो बाहर आएगा तो जरूर उसे प्रॉब्लम में पका सकता है, मतलब डायलन को प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये सोचते हुए वो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सोचती है। उनका फोन तब से डायलन के पास थी और वो ऑन करते ही इंजोंग का कॉल आ जाती है और रिसीव करने के बाद वो सीधा पूछती है कि तुम डाउन हो ना। अब डायलन की फीलिंग्स अपनी बहन के बारे में सोचते हुए ये कॉल करता है फाने और बोलता है अगर तुम टेंशन में हो तो कुकिंग बेस्ट वे है तुम्हारी दिमाग क्लियर करने के लिए। तुम रेस्टोरेंट आके नया रेसिपी सीख सकते हो। और ये सुनने के बाद डायलन नीचे आ रही थी तब देखती है कि इंजोंग को, जो कि कुछ बात करना चाहती थी। अब डायलन बोलती है कि जिनकुम जिंदा है, वो वापस जरूर आएगा, तुम कुछ दिन वेट करो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अब जिनकुम रेस्टोरेंट आके बोलता है कि ये रेस्टोरेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरी गर्लफ्रेंड यहीं पर ही रहती है, मैं उसके साथ यहाँ की रेगुलर कस्टमर बनने वाले हूँ और तुम मुझे अच्छी ट्रीटमेंट देना। और जाते जाते पूछता है कि क्या तुमने उसे फेंक दिया। अब डायलन वो चीज को समझ तो नहीं पा रहा था, पर वो सब चीज को रिकॉल करता है तो समझ आता है, मतलब ये जरूर वो आदमी था। अब तो वो कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी से मेन रोड आ जाओ। अब डायलन सेम चीज फील करता है कि जरूर ये जिनगुम हो सकता है। जब वो आदमी आगे बढ़ता है तो देखती है कि जिनगुम ही है। अब उसके मुंह से कुछ लफ्ज भी नहीं निकल रहे थे। अब डायलन वो फील करता है और वो भाग रहा था और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।